हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अकाउंट का नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं और ये क्लास हम कहें कि नए टॉपिक पे होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फाइनल अकाउंट। अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका AS3 में किसके बारे में बताया गया है, फिर AS9 में किसके बारे में बताया गया है एंड AS26 में किसके बारे में बताया गया है। ये तीनों AS में किस टॉपिक के बारे में बताया गया उसका आपको आंसर देना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है एंड रिजर्व कितने टाइप्स के होते हैं। एक क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा जो है फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहली चीज कि फाइनल अकाउंट होता क्या है एंड इसकी नीड्स क्या पड़ती है और इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। हम कहें कि जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को आप कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं और अचानक से आपसे कोई आके पूछे कि आप ये बिजनेस जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मीन्स इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपके माइंड में अचानक से क्वेश्चन आएगा, बात तो सच है कि बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, तो अब ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ, इस चीज की जानकारी कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी फाइनल अकाउंट से। मीन्स फाइनल अकाउंट आपका बेसिकली हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉफिट एंड लॉस को ही फाइंड आउट करने के लिए आपका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है? नहीं, ये आपका एक पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का। मीन्स टू नो द प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। इसी के साथ और इसमें क्या ऐड होता है ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम कहें कि आपकी वेल्थ क्या है या आपकी लायबिलिटीज क्या है। मीन्स एक निश्चित समय के बाद आप किस पोजीशन पे हैं, कि आपके पास कितनी संपत्तियां हैं, आपके पास कितने दायित्व हैं, इस चीज की भी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? फाइनल अकाउंट से मिलेगी। इट मीन्स फाइनल अकाउंट से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस, उसके साथ साथ वेल्थ एंड लायबिलिटीज भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, और हम कहें कि ये आपके अकाउंटिंग का जो है धीरे धीरे हम कहें कि अंतिम चरण पे पहुंचते हैं। लास्ट नहीं, बट लास्ट से पहले के कुछ स्टेप्स होते हैं फाइनल अकाउंट। अब आप कहेंगे सर लास्ट नहीं, हाँ लास्ट नहीं, बिकॉज फाइनल अकाउंट के बाद आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस भी करना होता है। लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो यहां पे आपका फाइनल अकाउंट लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो आपका काम होता है वो एनालिसिस करने का होता है। मीन्स जो भी आप अकाउंट बनाए होते हैं उन सभी अकाउंट को एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो अगर हम कहें आपसे फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, नॉर्मली लोग यही बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लेकिन याद रखिएगा फाइनल अकाउंट में एक और चीज आता है जो बहुत कम देखने को मिलता है, वो आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। होता क्या है कि अक्सर हम लोग जो है इन चीजों का ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट।
मैन्युफैक्चरिंग का हमें जो बुक्स मिलती हैं उसमें कहें कि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं या उससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बट फाइनल अकाउंट में आपके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये सभी आते हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग पे हमें फोकस नहीं करना है क्योंकि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग भी फाइनल अकाउंट में आता है। अब बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है एंड बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक, इस पे हमें फोकस करना होगा। जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम कहें बेसिकली आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, प्योर बिजनेस से आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, वो फाइंड आउट किया जाता है प्योर बिजनेस से। या हम इसमें एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब देखिए विद इन बाउंड्री जो भी आपके यहां पे इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी विद इन बाउंड्री ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हम कहें जो कि हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट या हम कहें परचेज ऑब्लिक सेल से कोरिलेट करता हूं। मीन ए इनकम एंड एक्सपेंसेस जो है हमारे डायरेक्टली सेल्स से रिलेट करें या परचेज से रिलेट करें। अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम जाते हैं, और इन्हीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम के रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं हम कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से। मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम का जो रिजल्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया जाता है, और उस रिजल्ट आपका आता है वो हम कहें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, इसको सकल लाभ या सकल हानि आप लोग हिंदी में बोलते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको कैसे पता चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, ध्यान दीजिएगा। इफ एक्सपेंसेस मोर देन इनकम मीन्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट इनकम से अधिक है तो आपका क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। बट if direct income is more than direct expenses, in that case gross profit होगा। ठीक, फिर बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम होती है उनका रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। अब इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ, हम कहें जो डायरेक्टली आपके परचेज एंड सेल से रिलेट नहीं करते, इनडायरेक्ट वे में आपके हों, या हम कहें जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अब यहां पे हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इससे हमें क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये क्या होता है, ये आपका इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस more than indirect income, in that case you will find net loss. But if indirect income is more than indirect
expenses, in that case you will find net profit. तो अगर हम कहें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम का रिजल्ट जो होता है वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है, वो कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक, अब इसके बाद आपका बात आता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या करता है? बैलेंस शीट से आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चलती है, या हम कहें कि वेल्थ आपको पता चलता है। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये आपको किससे पता चलता है? बैलेंस शीट से। ठीक, अब बात आती है, इसे बैलेंस शीट क्यों बोला जाता है? मीन्स आर्थिक चिट्ठा। तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। मीन्स कभी आपसे कोई पूछ ले कि बैलेंस शीट को हम बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स balances of accounts, that's why we called it balance sheet. अब फिर हो सकता है सामने वाला आपसे अगला क्वेश्चन करे, which type of balances recorded by balance sheet? मीन्स बैलेंस शीट में किस तरीके के आपके बैलेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, या हमने किस नेचर के बैलेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? तो वो ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। आप हमेशा याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसेस या नॉमिनल अकाउंट नेचर का कोई भी आइटम आपका बैलेंस शीट में कभी नहीं जाता है। ठीक, तो वो कहा जाता है जो भी नॉमिनल अकाउंट नेचर के आइटम्स होते हैं वो आपके ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। अब यहीं पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा लेजर का क्लोजिंग मेथड। मीन्स आपको याद होगा जब हम लोग लेजर पढ़ रहे थे तो वहां पे सभी अकाउंट्स को क्लोज करने का हमने आपको मेथड्स बताया था। तो हमने आपको बताया था जो भी अकाउंट्स हमारे पर्सनल होंगे या रियल नेचर के, वो या तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे, या डेबिट एक्सेस होगा या क्रेडिट। तो डेबिट या क्रेडिट जिन भी अकाउंट का एक्सेस होगा उसको टू बैलेंस शीट या बाय बैलेंस शीट हम लोग करते थे। बट नॉमिनल अकाउंट के जितने भी अकाउंट्स हमारे होते थे उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उन अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। मीन्स डायरेक्टली हम कहें कि विद इन फैक्ट्री या विद इन बाउंड्री ऑफ द फैक्ट्री वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो। बट इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई होप यहां तक आप लोग का टॉपिक क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर यहां पे इससे क्या क्वेश्चन आएगा? मीन्स जो अभी तक हम लोग पढ़े, तो याद रखिएगा यहां तक जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये हम कहें कि उस चीज का बेस तैयार हो रहा है जिससे हमारे लिए एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले हमारा बेस रेडी हो जाए, फिर हम देखेंगे फाइनल अकाउंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो यहां से आपका रेडी हो चुका है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में किस नेचर के आइटम रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, या बैलेंस शीट में किस नेचर के आइटम रिकॉर्ड्स होते हैं, ये किस टाइप ऑफ अकाउंट्स के आइटम कहां पे जाते हैं। ठीक, फिर बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, मीन्स अमाउंट जो होता है वो आपका हिस्टोरिकल होता है। इसी को हम कह सकते हैं पास्ट वैल्यू होती है। अब पास्ट वैल्यू या हिस्टोरिकल वैल्यू क्या मतलब, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पता होना चाहिए।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको बताया था। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, वो जो वैल्यू होती है पुरानी वैल्यू होती है। ठीक, अब बात आती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या मैन्युफैक्चरिंग या बैलेंस शीट, ये सब कब बनाए जाते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड, या हम कहें अकाउंटिंग ईयर एंड। मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। या अकाउंटिंग ईयर मीन्स अकाउंटिंग आप कभी बना सकते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई टू 30 जून, कुछ भी आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। बट ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे ही ये सब बनाए जाते हैं आपके। अब जब ये एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या एट द अकाउंटिंग ईयर एंड पे बनाए जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट या मैन्युफैक्चरिंग, ये सब किस तरीके के रिजल्ट हमें दिखाते हैं, मीन्स वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो होते हैं आपके फॉर द ईयर इंडेड, मीन्स होल ईयर जो आपका बिजनेस हुआ है उन सब का रिजल्ट बताता है। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके फॉर्मेट के स्टार्टिंग में डेट जो हमारा होता है वहां पे लिखा जाता है फॉर द ईयर इंडेड। ठीक, बट बैलेंस शीट की बात जब आती है तो ये जो होता है एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट की बात बताता है। बैलेंस शीट आपका एक पर्टिकुलर डेट की बात बताता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट में आप जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, जिस डेट पे आप बना रहे हैं बैलेंस शीट को, उसी पर्टिकुलर डेट के उन सारे अकाउंट्स को बैलेंस बताता है। उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद आपका उस अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आप बैलेंस शीट में कैश लिखते हैं, एसेट साइड में कैश आइटम दिखाया जाता है। अब हम कहें कि 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट बनाए तो जो कैश का अमाउंट मान लीजिए आपने 10,000 दिखाया। अब जरूरी नहीं है कि ये कैश आपका 30 मार्च को 10,000 हो या 1 अप्रैल को भी 10,000 हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज कभी नहीं होती है। तो दैट्स मीन्स एक कैश 10,000 जो क्या है एज ऑन, मीन्स 31 मार्च को मेरा कैश 10,000 है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि बैलेंस शीट जो हमारा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे उन सारे अकाउंट्स का बैलेंस बताता है जो हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब फिर बात आती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इनको बनाने का तरीका क्या होगा। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूंगा यहां पे, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से बनाए हैं, बहुत दिमाग खर्च किए हैं, और इसके बाद भी आप एग्जाम में फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आने के बाद बगल वाले से यही पूछते हैं, भैया या बहन तुम्हारा बैलेंस शीट मैच किया कि नहीं। दैट्स मीन्स आप इतना कुछ पढ़ने के बाद भी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करा पाते हैं, और उसका रीजन है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर्स कर देते हैं, और जो एरर्स खोजना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल, बिकॉज आपका अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। अदरवाइज आप बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कभी गलती नहीं कर सकते हैं, और इसको बनाने का तरीका हम आपको जब बताएंगे
और यहाँ पे आइटम को पोस्ट करने का तरीका आपको बताएंगे, तो बिलीव मी आपसे कभी भी एरर्स नहीं होगा। गलती क्या होती है कि हम लोग कोई भी काम को सिस्टमैटिक वे में नहीं करते हैं, जैसे मन किया वैसे करते चले जाते हैं। इस वजह से हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैक्सिमम टाइम मैच नहीं करता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम को करते जाएं तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल 100% मैच कर जाएगा। ठीक, तो आज के लिए यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताएंगे और इन सब में कैसे कैसे पोस्टिंग किया जाता है, बाकी क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू एवरीवन।